एक आदमी ने एक ऐसी सुपर राइफल का आविष्कार किया जो न केवल 10 मीटर मोटी कंक्रीट को भेद सकती थी बल्कि एक टैंक को भी आसानी से उड़ा सकती थी। उसे लगा था कि वह इसे अच्छी कीमत में बेच सकेगा, लेकिन सामने वालों ने इसकी कीमत चुकाने से मना कर दिया और उल्टा उसके परिवार को मारने के लिए लोगों को भेज दिया। इसके बाद उस आदमी ने अपने परिवार को सुरक्षित जगह पर भेजा और फिर बदला लेने की तैयारी शुरू कर दी। वह और उसका दोस्त मिलकर सेना के कार्यालय के सामने एक जासूसी उपकरण लगाते हैं और उन्हें पता चलता है कि उसके परिवार पर हमला करने का आदेश हथियार विभाग के प्रमुख ने दिया था। जब वह अपनी बदले की योजना बना रहा था, तभी उसके दोस्त का फोन आता है। गांव में उसकी पत्नी और बच्चे फिर से पकड़ लिए गए हैं और बदले में वे लोग सुपर राइफल मांग रहे हैं। आदमी बिना किसी हिचकिचाहट के मान जाता है। इसके बाद वह अपने दोस्त को फोन करता है और कहता है कि 0.27 दूसरी सुपर राइफल भेज दे। आदमी जल्दी ही सौदे की जगह पहुंच जाता है, जहां उसे उस विभाग प्रमुख के आदमी मिलते हैं। वे कहते हैं कि अगर वह सुपर राइफल और डिजाइन की जानकारी उन्हें दे दे तो उसे उसके परिवार से मिला दिया जाएगा। आदमी कहता है कि पहले वह अपने परिवार को देखना चाहता है। थोड़ी देर बाद उसकी पत्नी और बच्चे वहां लाए जाते हैं। तभी एक बच्चा सुपर राइफल लेकर आता है और आदमी उसे टेस्ट करता है। इसके बाद वह डिजाइन की जानकारी वाला USB ड्राइव भी सौंप देता है। सौदा पूरा होने के बाद आदमी अपने परिवार को लेकर तुरंत वहां से निकल जाता है। रास्ते में वे गाड़ी बदलते हैं ताकि पीछा करने वालों को चकमा दे सकें। लेकिन शहर छोड़ने से पहले आदमी को एक और काम निपटाना होता है। वह एक दर्शनीय स्थल पर जाता है और वहां एक और अधिक उन्नत राइफल को जोड़ता है। असल में उसने उस सुपर राइफल में एक ट्रैकर लगा रखा था। उधर गाड़ी में बैठे लोग अब भी खतरे से अनजान होते हैं। आदमी ट्रिगर दबा देता है और इस तरह सुपर राइफल और उसकी डिजाइन जानकारी एक धमाके में नष्ट हो जाते हैं और आदमी अपनी पत्नी और बच्चों के साथ सुरक्षित रूप से उस शहर को छोड़ देता है। आदमी ने धीरे से ट्रिगर दबाया। दूर खड़ा टैंक पल भर में धमाके से टुकड़ों में बिखर गया। आम लोग यह देखकर दंग रह गए, जबकि उन्हें पता भी नहीं था कि यह तो सिर्फ उस राइफल की सबसे कम ताकत थी। आदमी ने तय किया कि अब वह इसकी ताकत को पूरी तरह बढ़ाकर दिखाएगा। हथियार विभाग के प्रमुख को इस पर यकीन ही नहीं हुआ, क्योंकि यह राइफल वजन में खिलौना बंदूक जैसी लगती थी, लेकिन इसकी ताकत इतनी भयानक थी। उसने आदमी से कहा कि वह दोबारा टेस्ट करे। इस बार वह अपने ऊपरी अफसरों को भी बुलाएगा। जल्दी ही एक और टैंक तैयार किया गया और इस बार एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर भी रिकॉर्डिंग के लिए मौजूद था। जैसे ही स्टाफ मेंबर ने इशारा किया, आदमी ने राइफल की ताकत को पूरी तरह से बढ़ाया और ट्रिगर दबा दिया। टैंक तुरंत धमाके से उड़ गया और धमाके की लहर से आसपास खड़े लोग कई मीटर दूर तक उड़ गए। अच्छी बात यह थी कि किसी को चोट नहीं लगी। राइफल की ताकत देखकर हर कोई हैरान रह गया। जैसे ही आदमी और विभाग प्रमुख खरीद फरोख्त की बातें कर रहे थे, तभी अचानक गोलियां चलने लगीं। कई गोलियां उनके आसपास आकर गिरीं। आदमी तुरंत एक कवर के पीछे छिप गया, तेजी से राइफल को असेंबल किया और निशाना साधने के लिए स्कोप खोला। उसने देखा कि हमला करने वाले दूर के जंगल में छिपे हैं। उसने बिना देर किए जंगल की ओर फायरिंग शुरू कर दी। कुछ ही सेकंड में पूरा जंगल उजाड़ हो गया। जब सब शांत हुआ तो हमलावर वहां से भाग चुके थे। उसे लगा था कि सौदा आसानी से पूरा हो जाएगा, लेकिन सामने वाले की नीयत खराब हो चुकी थी। जब आदमी अपने घर के नीचे पहुंचा तो उसका बेटा बोला कि कोई उसे ढूंढने आया था। आदमी को तुरंत शक हुआ। तभी उसने देखा कि एक काले कपड़ों में व्यक्ति पिंजा लेकर ऊपर जा रहा है। उसने तुरंत उसका पीछा किया। भीतर मौजूद उसके साथी ने दरवाजे की झिर्री से देखा कि आने वाला उनका आदमी है, इसलिए बिना सोचे दरवाजा खोल दिया। लेकिन अगले ही पल आदमी ने उन्हें एक एक कर गोली मार दी। साफ सुथरे तरीके से उसने दोनों को खत्म कर दिया। जब वे बाथरूम के दरवाजे के पास पहुंचे, बाहर खड़ा काले कपड़ों वाला हमलावर अंदर से ही मारा गया। आदमी ने दरवाजे के गोली के छेद से अंधाधुंध फायरिंग की और अंदर छिपे हत्यारे को भी खत्म कर दिया। जब वह बाथरूम के अंदर गया, तब उसे पता चला कि उसकी पत्नी और भाई बाथटब में पड़े हैं। भाई की धड़कनें बंद हो चुकी थीं, लेकिन उसकी पत्नी को समय रहते बचा लिया गया। 1:18 आदमी समझ गया कि अब यहां रहना सुरक्षित नहीं है। वह अपनी पत्नी और बेटे को लेकर गांव चला गया। अब वह अपने भाई की मौत का बदला लेना चाहता था।